Hello everyone, this is Prince Joshi and in this video I am going to take you through introduction to SAP. आप लोगों ने SAP के बारे में कभी ना कभी तो सुना होगा। लोग इसको SAP भी बोलते हैं, SAP भी बोलते हैं। और आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स से, कलीग से, न्यूज़ में कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि कंपनीज SAP को यूज़ करके ग्रो कर रही हैं। बहुत सारी कंपनीज पुरानी ERP टूल्स को छोड़कर SAP पर आ रही हैं या आपने मार्केट में ERP के बारे में सुना होगा। So this video is about to tell real things in about SAP in a very simple terms. Okay. सो आप लोगों को इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल्स में बताऊंगा कि ये SAP क्यों है मार्केट में, इसका क्या यूज़ है और आप इसमें कैसे अपना करियर ग्रो कर सकते हैं या अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर एन फ्रेशर। सो बिफोर डायरेक्टली जंपिंग इनटू SAP, हमको ये समझना जरूरी है कि SAP जैसी टेक्नोलॉजी या टूल मार्केट में क्यों अवेलेबल है, इसका रीज़न क्या है। उसको जानने के लिए हमको सबसे पहले ERP के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोगों ने ERP के बारे में कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा या सुना होगा, राइट। सो फॉरगेट अबाउट SAP फॉर नाउ। आप लोगों को ERP के बारे में पहले हम शुरू करते हैं, ठीक है। ERP इज नथिंग बट एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसकी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। ERP is the integrated management of main business processes, often in real time and mediated by software and technology. It is used by businesses to plan and manage activities such as human resource, supply chain, manufacturing, billing, finance and other processes. ये हो गया बुकिश नॉलेज। ओके। सो इनको सिंपल टर्म्स में समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और आप ERP को समझ पाएंगे कि ERP है क्या। फॉर एन इंस्टेंस, आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आप मारुति, टोयोटा, हीरो होंडा कुछ भी कंसिडर करिए, कैसे चलती हैं वो कंपनीज। ओके। what is their end product? Their end product is a car or two wheeler, right? And how they deliver this product? वो शुरू कैसे करते हैं इस प्रोडक्ट को? दे परचेज द रॉ मटेरियल, राइट। उन कहीं से वो रॉ मटेरियल परचेज करते होंगे, उनके पास कोई फैक्ट्री होगी, फिर वो लॉजिस्टिक के जरिए एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर कराई जाती होंगी। फैक्ट्री से डिफरेंट डिफरेंट सिटीज, स्टेट्स में डिलीवर करी जाती हैं। फिर वहां से शोरूम में रखी जाती हैं, कस्टमर आता है, क्वेरीज रेस करता है, बहुत सारे प्रमोशन होते हैं उन कार के बारे में, राइट, ऑन टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड ऑल। एंड कस्टमर फिर ऑर्डर प्लेस करता है एंड देन वो ऑर्डर को डिलीवर करा जाता है एंड जो कस्टमर पेमेंट करा जाता है उसको सिस्टम में स्टोर करा जाता है, जिससे कंपनी का रेवेन्यू आता है, राइट। ये जो एंटायर प्रोसेस मैंने आपको बोला, सिंपल मैंने आपको एक बिजनेस बताया कि कैसे चलता है ये बिजनेस, राइट। व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स और डिपार्टमेंट्स इन अ एंटरप्राइज, राइट। सो इट इज द सेम थिंग। ओके। ERP इसीलिए बनाया गया है कि ये जो जितना बड़ा बिजनेस प्रोसेस है इसको आप किसी छोटे से सॉफ्टवेयर से आप इसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। थिंक अबाउट इट कि आपको, जैसे आप ये एंटायर डेटा को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टोर करना चाहते हैं। आप समझिए आपके पास मारुति की कंपनी है एंड आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सारा स्टोर कर रहे हैं कि ये रॉ मटेरियल हमारे पास इस वेंडर से आया, हमारे पास कौन कौन सी कार बनाई गई, किस ईयर में कौन कौन सी कार बनाई गई, कौन कौन सी कार के वेरियस प्रोडक्ट्स होते हैं। आप जैसे जानते हैं कार में भी टॉप मॉडल होगा, बेस मॉडल होगा, राइट। एंड कार में क्या क्या फीचर्स हैं, ये सारी डिटेल्स। एंड देन कार को एक जगह से किस किस इन्वेंट्री पर रखा गया है, कितने उनकी अवेलेबिलिटी है एंड वो किस कलर में अवेलेबल है, राइट। कस्टमर जाता है, उसे एक कलर में चाहिए, वो जो शोरूम वाले होते हैं वे बोलते हैं कि रेड कलर में कार अवेलेबल नहीं है, व्हाइट में, रेड के लिए 1 महीने का टाइम लगेगा, राइट। ऑल दीज थिंग्स यू विल फाइंड इन डेली बेसिस, राइट, ये होता है। सो वो कार उस इन्वेंट्री से ले जाकर दूसरी जगह पर लाना, वो लॉजिस्टिक उसमें इन्वॉल्व होगा, राइट। ऑल दीज थिंग्स ये आप किसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या किसी डॉक्यूमेंट में स्टोर नहीं कर सकते, ना वहां पर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ना आप उस डेटा पर भरोसा कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपनी का आप रेवेन्यू देखते हैं, राइट, हर हर क्वार्टर में वे लोग रिलीज करते हैं कि हमारा इतना रेवेन्यू हुआ. हाउ विल यू ट्रस्ट अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट which can be edited by everyone, which is like which can get deleted, which is like you can't trust, and that will be like you can't store too much of data in an excel. Very simple thing, it will get hang, and you will find lot of problems. Okay, manual error हो सकती है, system validations नहीं होंगी, उसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा, राइट. सो मैनुअली या इन सारे स्मॉल सॉफ्टवेयर से आप ये हैंडल नहीं कर सकते, इसके लिए ईआरपी आया मार्केट में. ओके, नाउ जो मैंने आपको बिजनेस प्रोसेस बोला, एग्जैक्टली सेम बिजनेस प्रोसेस ये चार्ट के जरिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ. प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट क्या, वो आपने रॉ मटेरियल परचेस करे, राइट. मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके आपका प्लांट होगा, प्लांट या फैक्ट्री आप कंसिडर करो जहाँ पे आप वो प्रोडक्ट बनाओगे, आप कार बना रहे हो कहीं पर या टू व्हीलर बना रहे हो. ओके, एंड आप इसको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से कंसीडर मत करो कि सिर्फ कार या टू व्हीलर के लिए बात हो रही है, ये किसी भी चीज़ से हो सकता है. आपकी फॉर एग्जांपल आप फूड मटेरियल कुछ बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप नेस्ले को लीजिए या कैडबरी को लीजिए, वो अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, वे लोग भी कहीं से प्रोडक्ट परचेस करते हैं, राइट. आप किसी भी स्मॉल स्मॉल से स्मॉल चीज आप कंसीडर करेंगे तो आपको समझ आएगा कि प्रोक्योरमेंट होती है, कहीं से रॉ मटेरियल आता है, उसके बाद रॉ मटेरियल प्लांट में बनेगा, फिर फुलफिलमेंट होगा, यानी कि एक जहां से रिक्वेस्ट आई है उसको उन सब इन्वेंट्री में सामान को डिलीवर करना होगा, एंड देन इन्वेंट्री में स्टोर होगा, क्योंकि उस इन्वेंट्री से पता लगेगा कि उस वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उस इन्वेंट्री में कितना अवेलेबल है, क्या उसकी शॉर्टेज हो सकती है या नहीं हो सकती, क्या वो उस ऑल फीचर, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल आपने टाटा नेक्सॉन खरीदी, तो वो क्या एक्स वाई जेड कलर में अवेलेबल है या नहीं है, क्या उसका टॉप मॉडल है, बेस मॉडल है, कौन सा वाला मॉडल अवेलेबल है, राइट. ऑल दीज थिंग्स you need to keep a track of it. now आप उसके ऊपर रिपोर्टिंग कर सकते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस के जरिए. फॉर एग्जांपल आप जानना चाहते हैं कि हमारे इस क्वार्टर कितनी सेल हुई, हर हर कंपनीज करती हैं, राइट. हर क्वार्टर कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना ग्रॉस प्रॉफिट था, कितना नेट प्रॉफिट हुआ, कहाँ पर वो अपने कितने सारे प्रोडक्ट्स है जिसमें डिस्प्यूट आया है, कितने सारे प्रोडक्ट थे, कितनी कंप्लेंट्स आई हैं. all these things, reporting things which they can improve for their smooth business processes, all those things they can do. Definitely there will be a customer relationship management. आपके पास आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप क्या करते हैं, आप उसके पास उनके कस्टमर केयर पर नंबर पर आप कॉल करते हैं, राइट, या ईमेल भेजते हैं, या चैट ऑप्शंस नाउ डेज आर अवेलेबल. सो एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए आपके पास, जहां पर कस्टमर इंक्वायरीज रेस करे एंड जहां पर आप रेस्पॉन्स बैक करें, जहां पर आप उसको कोटेशन भेज सकें कि ये चीज हम आपको इतने में प्रोवाइड करेंगे. एंड देन once a quotation is accepted, then the business process actually starts. कि हम हमारा हमारा हम ये प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं, इतने अमाउंट का होगा, इस एड्रेस पे होगा, कौन सा कस्टमर, किस नाम से कस्टमर को बिल्ड डिलीवर करा जाएगा, कितना टैक्स होगा उसमें, ऑल दीज डिटेल्स यू नीड अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. सिमिलरली आपके पास एंटरप्राइज है, राइट, सो आपके पास एम्प्लॉयज भी होंगे, राइट. सो उन एम्प्लॉयज को हैंडल करना, यानी कि उनकी सैलरीज, उनके उनके पर्सनल डेटा, उनकी उनका टाइमिंग्स, उनका 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 परफॉर्मेंस, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ इट, राइट. सो वो सारी की सारी आपके पास एक लाइक एचआर मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए आपको, राइट. एंड डेफिनेटली फाइनेंस एंड एसेट मैनेजमेंट इज नथिंग बट, आप समझिए, आप एडल आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए, राइट, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए. तो सारा रेवेन्यू कहाँ स्टोर हो, ऐसा नहीं होता ना कि आप एक कार सेल कर रहे हैं और आपने कैश दे दिया या अमाउंट आपने डायरेक्टली जो ओनर होगा उसका शोरूम का उसके अकाउंट में डाला. आप ऐसा नहीं करते, आप कंपनी के नाम पर चेक देंगे या कंपनी के नाम पर आप पेमेंट करेंगे, राइट. सो वो कंपनी के अकाउंट में ऐड होगा, जिसके जरिए वो देख सकते हैं कि ये सेल हुई और इतना ये प्रोडक्ट यहाँ डिलीवर करा गया है. एंड डेफिनेटली सेल्स एंड ऑर्डर मैनेजमेंट, आप उस ऑर्डर के बारे में, उस सेल के बारे में सारी की सारी डिटेल्स आपको वहां पर अवेलेबल रहेगी. ये सारी चीज ये एक ईआरपी टूल प्रोवाइड करता है, ठीक है. ये सारे डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करके रखता है. कि आप समझिए कि आप समझिए, आप एक कस्टमर आए, कस्टमर ने बोला कि मुझको कार चाहिए, तो आप शोरूम का मालिक क्या करेगा कि कार चाहिए आपको, तो वो क्या करेगा, वो पहले इन्वेंट्री चेक करता है, क्या हमारे हमारे इन्वेंट्री में ये कार अवेलेबल है. अगर इन्वेंट्री में अवेलेबल, तो वो उस सिटी के मेन ऑफिस में रीच आउट करेगा कि क्या वो कार अवेलेबल हो सकती है या नहीं हो सकती है. नहीं होगा तो वो रेस करेगा एक कंसर्न या क्वेरी रेस करेगा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारे पास कितने दिनों में डिलीवर हो जाएगा, राइट. देन यू गिव ए प्रिडिक्शन, आप अपनी इन्वेंट्री चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे पास किस इन्वेंट्री में अवेलेबल है और कितना टाइम लगेगा लॉजिस्टिक के जरिए डिलीवर होने में, राइट.
अगर मान लीजिए कि प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, आपको आपको फ्रॉम स्क्रैच डेवलप करना है, तो आप उसके बारे में भी कहाँ से चेक कर सकते हैं? कि आपको ये देखना होगा कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल है? रॉ मटेरियल अवेलेबल है, देन यू हैव टू प्रोक्योर अगेन। सो आप देख रहे हैं ये एंटायर प्रोसेस सारा का सारा इंटीग्रेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलें कि हाँ कि प्रोडक्ट 10 दिन में डिलीवर होगा और एट द लास्ट आपको पता लगेगा कि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो हाउ हाउ द प्रोडक्ट विल गेट डेवलप? तो ये सारी चीजें सिंक में रखने के लिए किसी भी एंटरप्राइज को एक सॉफ्टवेयर, एक टूल चाहिए जो ये सब चीजों का टेक केयर करे, वो ईआरपी प्रोवाइड कराता है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? सो अब ईआरपी तो आप समझ गए कि ये एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है। एंड कोई कितने सारे सेक्टर्स हैं यहाँ पर ईआरपी यूज होता है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग का एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, ठीक है, हीरो होंडा या टोयोटा या ऑल दीज कंपनीज, राइट, विच मैन्युफैक्चर समथिंग। हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा यूज होता है ईआरपी, रिटेल में यूज होता है, यूटिलिटीज में यूज होता है। यूटिलिटीज आप ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर। इन इंडिया आप क्या करते हो? आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट कर रहे हैं, राइट? सो और बहुत सारे विदेश में आप देखेंगे, इन फॉरेन कंट्रीज यू विल फाइंड दैट ऑल द गैस लाइक योर एलपीजी, राइट, दिस गेट डिलीवर्ड बाय द pipelines. And in India also nowadays Reliance has started and other companies are also there. In major cities you will find the pipelines are available. So वो कस्टमर को कितना चार्ज करा जा रहा है, कस्टमर कितना कंजम्पशन कर रहा है, उसके बेसिस पे बिल करा जाता है। तो ये यूटिलिटीज कहलाई जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया या वाटर हो गया, ये जितना भी कंजम्पशन होगा उसके हिसाब से बिलिंग। ये कैसे होगा? ये भी ईआरपी प्रोवाइड कराता है। SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और सब्सक्रिप्शन एज ए सर्विस यू कैन कॉल इट। सो आप जैसे नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम या हॉटस्टार कुछ भी ऐप यूज करते हैं, राइट, आप उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उसकी बिलिंग किस प्रकार से करी जाती है? आप पेमेंट, इनिशियल पेमेंट करते हैं, तो आपको इतना इतने इतने डिवाइसेस तक आप वो पर्टिकुलर अकाउंट से लॉग इन कर सकते हैं और इतने टाइम पीरियड के लिए आप यूज कर पाओगे, राइट? ऑल दीज डेटा, हाउ दैट गेट स्टोर्ड, और हाउ दैट शुड गेट बिल्ड, all these things you can do by ERP tools. फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, बहुत सारी फार्मा कंपनीज हैं, मेडिकल से रिलेटेड कंपनीज जो ईआरपी को यूज कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है फार्मा की, आप देख सकते हैं उसके बारे में। और लॉजिस्टिक्स डेफिनेटली एक लॉजिस्टिक, यानी कि आप समझिए एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना है। ये सिर्फ आप ऑन लैंड मत देखिए कि सिर्फ ऑन बाय रोड व्हाट ऑल सर्विसेज गेट प्रोवाइडेड, आप इसे ओवरसीज भी देख सकते हैं, या आप ओशन में देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं जो कंटेनर को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं, वो सारी की सारी डिटेल, कौन सा शिप कहाँ से गया, उसके अंदर कितना कंटेनर है, कौन सा आइटम प्रेजेंट है, कौन सा डैमेज हुआ, कौन सा नहीं हुआ, ऑल दीज एक्स entire thing you can track through ERP tool. Okay, now I hope you understood why Excel sheet or some document or some small software cannot handle all these things. Definitely one component your software may be able to handle, but to integrate that with the multiple department, definitely you will face a lot of issues. You cannot give 100% assurance, right, in you through your custom tool, that it is going to handle every business case scenario. So you need some kind of tool. So now ईआरपी के बारे में हमने जान लिया, ईआरपी का प्रोसेस आपने जान लिया, ईआरपी किस सेक्टर में यूज हो रहा है ये जान लिया। नाउ ईआरपी कंपनीज कौन सी हैं मार्केट में? ओके, देयर आर वेरियस कंपनीज इन ईआरपी, बहुत सारी हैं। आपको स्क्रीन में मैं 3 कंपनीज के नाम दिखा रहा हूँ। एसएपी, जिसके बारे में हम अभी और देखेंगे इस वीडियो में। दूसरी कंपनी है ऑरेकल, जिसके आपने डेटाबेसेस के बारे में पहले से सुनते आ रहे होंगे। इन योर कॉलेज आल्सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ऑरेकल डेटाबेसेस, राइट? ऑरेकल ईआरपी में भी अवेलेबल है। एंड माइक्रोसॉफ्ट, डेफिनेटली विंडोज आप यूज कर रहे होंगे, सो आप माइक्रोसॉफ्ट ईआरपी के भी मार्केट में अवेलेबल है, और उनका टूल कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365। नाउ ये सारे टूल अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन इन सब में भी सबसे बड़ा मार्केट शेयर ईआरपी में जिसका है वो है एसएपी का। ओके, लेट्स लर्न अबाउट लिटिल बिट अबाउट एसएपी और उसकी हिस्ट्री के बारे में। सो एसएपी का फुल फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। ओके, ये जर्मन बेस्ड कंपनी है जिनका हेडक्वार्टर वॉल्डॉर्फ जर्मनी में है। ये 1972 में स्टार्ट हुई थी ये कंपनी। एंड एसएपी के वेरियस प्रोडक्ट्स आ चुके हैं अभी तक। एसएपी स्टार्टेड विद एसएपी R1, R2, R3, नाउ एसएपी HANA। ओके, the latest one is going like SAP S/4HANA, and not just these three, ये जो मैं आपको 4 प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, this is just a general idea. Okay, there are various products in SAP which can be used in multiple industry. All over the industry can use SAP for their business development, for their business growth, for smooth process. Okay, so ये तो हो गया कंपनी के हिस्ट्री के बारे में। ओके, नाउ
लेट्स लर्न कि एसएपी मॉड्यूल्स के बारे में। अब सिंपल सिंपल थिंग, ओके, यू लर्न यू हर्ड अबाउट एसएपी, ओके, ये एसएपी एक कंपनी है, ये करती है, ठीक है। आप मार्केट में एसएपी कंसल्टेंट से मिलोगे, ओके, you will find people who will say that I am SAP SD consultant, or someone will say I am SAP MM consultant, or FICA consultant, or BRIM consultant, or ISU consultant. You will find all these terminologies, okay. वो बोलेंगे कि हम SD से रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस करते हैं, ये करते हैं। सो आपको ये समझना जरूरी है, जो ये SAP मॉड्यूल्स हैं, SAP बहुत सारे मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल सेट ऑफ दिखाए हैं कि SAP के कौन कौन से मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं। एंड पीपल दीज मॉड्यूल, जो इन मॉड्यूल्स में काम करते हैं, उनको एसएपी दो दो डिवीजन है, एसएपी फंक्शनल कंसल्टेंट एंड एसएपी टेक्निकल कंसल्टेंट, ओके। फंक्शनल कंसल्टेंट, you will find people like these, okay, जो बोलेंगे हम SAP SD कंसल्टेंट है, MM, all these people are nothing but functional consultant, उनको functional consultant कहलाया जाता है। वो कोई भी डेवलपमेंट या कोडिंग नहीं करते हैं, ओके। दे टेक केयर अबाउट द बिजनेस प्रोसेस, कैसे डेटा आएगा, कैसे जाएगा, हाउ टू कॉन्फ़िगर द डेटा, हाउ टू मेंटेन द डेटा इन द सिस्टम, ओके। सो ये फंक्शनल कंसल्टेंट काम होते हैं, जो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी बिजनेस रन करने के लिए आपको फंक्शनल नॉलेज, डोमेन नॉलेज उस इंडस्ट्री की होना बहुत जरूरी है। विदाउट डोमेन नॉलेज और फंक्शनल नॉलेज यू कैन नॉट बिल्ड एनीथिंग, ओके। टेक्निकल, एंड देयर विल बी टेक्निकल कंसल्टेंट। जो सेकंड पार्ट है टेक्निकल कंसल्टेंट, जिसको बोला जाएगा प्रोग्रामर, ओके। एसएपी एसएपी का प्रोग्रामर या एसएपी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज करके कोई जो टूल बनाते हैं या रिपोर्ट्स बनाते हैं या किसी भी तरीके का फीचर डिलीवर करते हैं, वो टेक्निकल कंसल्टेंट बनाते हैं, ओके। सो फंक्शनल कंसल्टेंट एंड टेक्निकल कंसल्टेंट, यू आई होप द डिफरेंस इज वेरी क्लियर हियर। सिंपल सिंपल, यू कैन लर्न, फंक्शनल कंसल्टेंट कोडिंग नहीं करते हैं, टेक्निकल कंसल्टेंट कोडिंग करते हैं, वेरी सिंपल, ओके। दिस इज हाउ यू कैन सेग्रीगेट। नाउ let's talk about SAP programming language, okay. We just saw the modules which is majorly for the functionals and technical consultants के लिए SAP की अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे कहा जाता है ABAP, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। इट इज द SAP proprietary and it is a fourth generation programming language. As soon as I said fourth generation programming language, that means ये जो लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मोस्टली you will find that it is very easy to read, it is very easy to understand. Whenever we say any fourth generation programming language, what does it mean? It means that English के word होंगे, okay, it is written in English, very simple English, you can learn कि what is actually happening in that statement, वो कोडिंग में वो स्टेटमेंट क्या लिखी गई है, क्या कर रहा है। सो SAP ABAP is a multi-paradigm programming language, meaning ऐसे programmer can utilize procedural programming, object-oriented programming, and other programming principles. Simple है। So you all people may have heard about C programming, right? या C++ programming, या Java programming, Python programming, राइट, एंगुलर JS, नोड JS, जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड के भी रिलेटेड जितने भी है, ये सब क्या है, लैंग्वेजेस है, राइट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ऑल दीज थिंग्स। सो SAP ने भी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है, जिसको कहता है ABAP, ओके। एज आई सेड, ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, और आप इसमें प्रोसीजरल वे से भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। व्हेन आई से प्रोसीजरल, दैट मीन कैसे, सी प्रोग्रामिंग क्या थी, एक प्रोसीजरल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, यानी स्टेप बाय स्टेप ये एग्जीक्यूट होता था, राइट। एंड C++ या जावा जो ऊपर की लैंग्वेजेस आई, ये क्या थी, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, राइट, जिसमें आप क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, वेरियस फीचर ऑफ ऊप्स यू कैन यूज, राइट। In ABAP you can either go with procedural programming or you can go with the object oriented programming, मतलब दोनों तरीके से आप कोडिंग कर सकते हो। आप इसमें क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, क्लास कंस्ट्रक्टर, आप इसमें सिंगलटन मेथड का यूज कर सकते हो, आप इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हो, मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हो, नॉर्मल इनहेरिटेंस तो होता ही है, फ्रेंड फंक्शन होता है, लॉट ऑफ थिंग, ओके, वाइडनिंग कास्ट, नैरोइंग कास्ट, ऑल दीज थिंग्स यू विल फाइंड। तो आप इसमें प्रोग्रामिंग इस जरिए से भी कर सकते हैं, प्रोसीजरल वे या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से भी कर सकते हैं। एंड SAP नाउ सजेस्ट दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट शुड बी योर preference when you code, okay. So this screenshot is a SAP ABAP editor, okay। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई इंटरफेस है ना, जहाँ पे आप कोडिंग करोगे, राइट। जैसे सी के लिए क्या था, बॉरलैंड था, जावा के लिए अपना टूल होगा, पाइथन के लिए पाईचार्म है, एनाकोंडा के अंदर बहुत सारा स्पाइडर आता है, राइट, जिसमें आप पाइथन की कोडिंग करते हो।
राइट। उसी प्रकार से SAP ABAP के लिए ABAP एडिटर बनाया गया है, ठीक है। जो जो स्क्रीन आप देख रहे हो ये है वो एडिटर जहां पे आप कोडिंग करते हो, ठीक है। ये एक सिंपल स्क्रीनशॉट है। इन दिस वीडियो आई एम नॉट कवरिंग द कोडिंग पार्ट, आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल आइडिया हाउ एवरीथिंग लुक्स लाइक इन SAP। इसके अंदर आप देख सकते हैं, आप इसके अंदर सिंटेक्स चेक कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और सेव, डेफिनेटली सेव भी कर सकते हैं। सो ये और इसके बारे में एक नॉर्मल बेसिक बात बताऊं तो अबैप कैसा कैसा लगता है, ये जस्ट लाइक अ सेलेक्ट क्वेरी होता है, ओके। जैसे आपने पढ़ा होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम XYZ टेबल, राइट, इन योर कॉलेज डेज, राइट। एसक्यूएल क्वेरी होती है, जस्ट लाइक एसक्यूएल क्वेरी अबैप क्वेरी इज, ओके, सिंपल। कुछ कुछ नए सिंटेक्सेस आएंगे जो आप देखोगे, लेकिन मेजरली ये एसक्यूएल रिलेटेड क्वेरी ही है, कंप्लीट, ओके। टेबल से डेटा उठाओ, उसको प्रोसेस करो, उसको डिस्प्ले करो या उसको एक्सपोज करो किसी ओ डेटा के फॉर्म में, एक्सपोज करो किसी एपीआई के फॉर्म में, जिससे फ्रंट एंड वाले इसको यूज कर सकें और डेटा को डिस्प्ले कर सकें, ओके। सो ये हो गया अबैप। अबैप अब नाउ लिटिल लिटिल डिटेल अबाउट अबैप इज, कई लोग क्लासिकल अबैप और कई लोग बोलेंगे कि अबैप इज डेड, राइट, पीपल विल से, ओके। सो प्लीज अंडरस्टैंड, अबैप में भी बहुत सारे एडवांसमेंट आए हैं। अभी जो लेटेस्ट अबैप के उसमें आप देखेंगे तो अबैप 7.5 चल रहा है जो वर्जन है, and there is a huge improvement, as you know that, right, everything is moving to the cloud. So SAP भी पर क्लाउड पर आ चुका है। बहुत लोग बोलेंगे कि ये लेगेसी सिस्टम होते हैं, ERP टूल्स जितने भी हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। SAP इज ऑन क्लाउड नाउ। SAP के टूल्स आ चुके हैं, SAP के प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जो SAP ऑन क्लाउड कहलाया जाता है, क्लाउड प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हैं। और अबैप भी, अबैप जो है उसका एक नया पैराडाइम SAP लाया है जिसको कहलाया जाता है रेस्टफुल अबैप प्रोग्रामिंग मॉडल, रैप जिसे कहलाया जाता है, जो हम आने वाले वीडियो सीरीज में मैं कवर करूंगा। फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द बेसिक अबैप और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अबैप, एंड लेटर ऑन आई विल स्टार्ट अ सीरीज ऑन रेस्टफुल अबैप प्रोग्रामिंग मॉडल ऑल्सो, जिसके बारे में आपको वीडियोस यूट्यूब में या किसी ब्लॉग में बहुत रेयर मिलती है, उस बारे में भी हम और डिस्कस करेंगे। एंड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई ऐसा टॉपिक या कंसेप्ट है जो आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में डिस्कस करूं, सो आप उसे कमेंट कर सकते हैं नीचे। आई विल डेफिनेटली टेक अ लुक एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन मोर इन अ सिंपल terms, okay, so you won't get confused by looking at the bookish thing or in the internet saying xyz blah 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 blah, वो सब confuse करने के लिए है। this is what SAP is, this is what ERP is, and आप ऐसे फंक्शनल कंसल्टेंट बन सकते हो, आप ऐसे टेक्निकल कंसल्टेंट बन सकते हो। टेक्निकल जानने के लिए आपको अबैप सीखना है, बेसिक, ओके। एंड अबैप आप इसके जरिए से कर सकते हैं। अबैप कैसे करना है ये मेरे नेक्स्ट वीडियोस में आएगा। सो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल icon, okay. So we'll see in the next video. So thank you very much for watching this video.